हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ दानिश गनी। और आज हम सीखेंगे कि आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें और किस टाइप की प्रैक्टिस ज़रूरत है, किस टाइप की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लाइनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लाइनिंग के लिए आप एक पेपर लीजिए जिसमें से सिंपल पेंसिल है जिसको आपको यूज़ करना है। और कोशिश कीजिए कि एक ही बार में एक साइड से दूसरी साइड आपको लाइन खींचनी है। आई मीन टू से दैट यू डोंट हैव टू स्लो डाउन। एक बार में एक साइड खींचनी है, वो चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, लेकिन कोशिश कीजिए सीधी हो, ठीक है। फिर दूसरे साइड से फिर बिगनिंग पॉइंट पे आना है, जहाँ से आपने शुरू किया और एंड पे गए, फिर एंड से बिगनिंग, यानी कि यू नो क्रॉस सेक्शन करनी है आपको, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से फिर बिगनिंग पे। इसी तरीके से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको एक ही बार में लाइनिंग करनी है, ठीक है। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर ये लाइनिंग आपकी जितनी सीधी हो जाती है ना, उतनी ही आर्ट आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। दूसरी बात है सर्किल, जो कि मैं इस पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सर्किल भी ऐसा ही है कि एक्सरसाइज ऐसा ही है कि इस अंदर से और बाहर की साइड ड्रॉ कीजिए और फिर बाहर से अंदर की तरफ ड्रॉ कीजिए। दूसरा है ये सिंपल सर्किल, जिसको हमको जितना भी हो सके अपने एल्बो तक, अपने हाथ को कोहनी तक, यानी कि पूरा हाफ हैंड आपको पूरा रोटेट करना है, और ये तभी सर्किल अच्छा हो पाएगा। फिर ओवल, ओवल का मतलब अंडाकार आकृति, यानी कि ओवल साइज़ की जो एक्सरसाइज है उसको भी आपको ट्राई टू मेक, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ड्रॉ द फेसेस एंड मैनी मोर थिंग्स। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस टाइप की एक्सरसाइज करें, सर्किल करें, फिर इन टू फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड सर्किल करें, ड्रॉ करें, ओवल शेप करें और एग शेप जिसे बोलते हैं। और फिर इस टाइप की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू ड्रॉ द फेसेस, टू ड्रॉ द आइज़, टू ड्रॉ द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेस के लिए बहुत ज़रूरी होगा जब आप सर्किल और ये ओवल शेप ड्राइंग, आई मीन टू से द ओवल शेप फ्रेम जो आप ड्रॉ करेंगे ना, तो ये आपको फेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस को ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद फिर स्मॉल सर्कल्स हैं जो कि आपको आइज़ ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। और देखिए, जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं, क्रॉस लाइनिंग, जिसे आप कह सकते हैं कि क्रॉस लाइनिंग एंड द एक ऊपर से नीचे और फिर राइट टू लेफ़्ट, जो लाइनिंग ड्रॉ करनी है वो भी फेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भी फेस का हमारा फ्रेम ड्रॉ होता है। स्मॉल सर्किल है, वो भी बहुत यूज़फुल है, जो कि आइज़ में ड्रॉ होता है, आइज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मॉल सर्किल। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हैं जो कि आप देख सकते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, फ्रॉम जिससे स्टार्ट करना है, और फिर उसके बाद फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ओके, और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। इस तरीके से कर कर के हमें जो एक्सरसाइज हैं इस टाइप से हमें आगे इम्प्रूव करते जाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्किल और लाइनिंग पे फोकस कीजिए, प्रोपोर्शन ऑटोमेटिक बनेंगे। फिर ये आपको इस टाइप की थोड़ी एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि लाइक सिंपल लहरें, लहरें के टाइप में, जो लहर, पानी की लहरें होती हैं ना, उसकी जो एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ा ट्विस्ट करके लाइनिंग करनी है। और फिर उसके बाद फिर स्क्वायर एक बार में बनाना है, एक ही बार में, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग टाइप से करना है, नहीं, एक बार में आप जो भी है वो लेंथ है वो पूरे स्क्वायर बनाइए और रेक्टेंगल बनाइए। तो इस टाइप की एक्सरसाइज जो है ना, वो भी आइज़ और फ्रेम में हेल्प करती हैं। तो I think this will help you a lot. You have to just practice these type of exercises, and I hope you will also improve by this. ये इस टाइप की एक्सरसाइज हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ ये हमें हमेशा हेल्प करती हैं। अगर हम ये एक्सरसाइज छोड़ दें तो हमारी ड्राइंग पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता है, या फिर हम रोज़ 3 4 5 ड्राइंग रोज़ करें तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो फिर हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या तो ड्राइंग करनी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं फेस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि कोई भी फेस स्टार्ट होता है राउंड यानी सर्किल से या ओवल शेप से। तो देखिए, मैंने फर्स्ट ओवल शेप किया, उसके बाद उसमें क्रॉस लाइनिंग की। क्यों? क्योंकि फ्रेम अपना निकालने के लिए, अपने प्रोपोर्शन निकालने के लिए। उसके बाद देखिए, उसी प्रोपोर्शन से देखिए आँखें ड्रॉ की, फिर आईलिड्स ड्रॉ की, फिर देखो नोज़ के लिए एक प्रोपोर्शन
ऑटोमेटिक प्रोपोर्शन हाफ से एक क्रॉस के बाद हाफ से क्रॉस लिया, क्रॉस में जहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो आइज़ के लिए हो गई, उससे थोड़ा नीचे यानी कि 1/3 यू कैन से इज़ फॉर नोज़, फिर उसके बाद 1/4 इज़ फॉर लिप्स। तो इस टाइप से देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें नोज़ ड्रॉ की, फिर उसके बाद तीसरे भाग में, चौथे भाग में हमने लिप्स ड्रॉ किए। इस टाइप से हम लोग फेस ड्रॉ करते हैं कि पहले फ्रेम बनाना पड़ता है, हमको फ्रेम लेना ही पड़ेगा, उसके प्रोपोर्शन ऑटोमेटिक आते हैं। जब आप एक 1/3 एक दो बार आपको टेक्निक पता चल जाए ना, ऑटोमेटिक आपको फ्रेम प्रोपोर्शन बनने लगेंगे। लेकिन हाँ, जब रियल लाइफ में जब हम किसी फेस को देख के ड्रॉ करते हैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये प्रोपोर्शन ऑटोमेटिक हम ज़्यादातर मैगज़ीन से पिक्चर ले सकते हो, आप उधर से लेके ड्रॉ कीजिए, कोई भी फ़ोटो हो उसको लेके ड्रॉ कीजिए, आपको ऑटोमेटिक फ्रेम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने स्पेस में नोज़ होनी चाहिए, लिप्स होने चाहिए और आइज़ कैसे होनी चाहिए। उसके बाद देखिए उसी हिसाब से कट करते जाइए कि हेयर कहाँ निकालने हैं, फिर नोज़ किधर निकालनी है, फिर आइज़ कैसी होती है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आइज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है। जैसे कि देखिए आइरिस होता है आइज़ में, आइरिस हो गया, पुतली हो गई, फिर उसके नीचे 1-2 लाइनिंग भी होती है, फिर उसके ऊपर आईलिड्स होता है, सबको पता है ये सब, ये तो आप जानते ही हैं। और लिप्स भी किस टाइप का होता है वो भी आपको पता है, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। और बस केवल प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम है वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी, उसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगी। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। और साथ में आप देख सकते हैं कि बियर्ड और ये मुस्टैच ये तो बहुत ही सिंपल है। मेन होता है फ्रेम ज़्यादातर बनता है सर्किल और ओवल शेप, यू नो उससे ड्राइंग से। तो पहले आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, फिर लाइनिंग की प्रैक्टिस करनी है, बस हो गया, यही आर्ट है। और आई थिंक एनीबडी कैन लर्न इट इफ़ ही वांट्स। तो इसके लिए कोई ख़ास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।